हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में देखा था यहाँ से जो बाउंस है ये हमें एक 3 वेव बाउंस लग रहा था। अब ये जो डिक्लाइन है ये शार्प डिक्लाइन हम इम्पल्सिव डिक्लाइन मान रहे थे और उसके बाद ये एक करेक्टिव डिक्लाइन और कंपेयर टू इसके ये स्लो भी था, राइट। तो इसको हम एक इरेगुलर करेक्शन मान रहे थे और हो सकता है कि निफ्टी इस रेंज में डिक्लाइन करे वेव सी का और यहाँ पे करेक्शन के बाद ये ऊपर जा सकता है, राइट। ऐसा हमारा मानना था और ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट था, इसको ब्रेक करता है तो फिर से इस रेंज में ये आ सकता है और इस रेंज में हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। मॉर्निंग में जो है इसके नीचे तो गया रेट, लेकिन यहाँ पे ये 15 मिनट का फर्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज भी दिया, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे बहुत टाइम तक ये वॉलेटाइल रहा और यहाँ पे ज़्यादातर आज अगर हम देखें बिहेवियर अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो है पार्टिसिपेंट जो है वो बाइंग की तरफ है, किसी को नहीं लगता है कि मार्केट गिर सकता है, राइट। तो पॉजिटिविटी बहुत ही ज़्यादा है, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। अभी आज के वीडियो में हम फिर से अगर निफ्टी का जो है ये 1 आवर चार्ट देखें तो यहाँ पे ये ABC, फिर यहाँ पे लिंक वेव X, राइट, और फिर से यहाँ पे ABC। तो अब तक यहाँ से लेके यहाँ तक एक डबल जिगजैग करेक्शन हमें लग रहा है। लिए लास्ट ABC के वेव सी का अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो ये रेंज जो है रिट्रेसमेंट रेंज उसको ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब कि पॉजिटिव साइन है, राइट। ये सेम रेंज जो है अब सपोर्ट की तरह काम कर सकती है, इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी को नेगेटिव मान सकते हैं। अभी यहाँ से जो बाउंस है उस पर फोकस करते हैं, वहाँ पे हमें क्या दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें, अगर ये यहाँ पे डबल जिगजैग करेक्शन पूरा हो चुका है और निफ्टी पॉजिटिव हो चुका है तो मतलब यहाँ से एक इम्पल्स वेव स्टार्ट हो जाना चाहिए, राइट। तो इम्पल्स वेव अगर ये हाई को ब्रेक करने वाला है तो उसमें किस तरीके से होगा, ये 1 फिर 2 फिर 3 इस तरीके से होगा, राइट। तो इसको चलिए मान लेते हैं हम वेव 1, राइट। तो ये वेव 2 जो है वो ABC टाइप का होना चाहिए या तो फिर कोई भी करेक्टिव टाइप, जो 5 टाइप्स है करेक्टिव पैटर्न उसमें से कोई भी एक पैटर्न होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ये शार्प डिक्लाइन जो है वो इम्पल्सिव डिक्लाइन लग रहा है। तो ये जो बाउंस है ये अगर करेक्टिव बाउंस है तो ये हो जाएगा B, ये A, और यहाँ से वेव C जो है इस तरीके से ये एक इरेगुलर करेक्शन बन सकता है और यहाँ पे 2 होने के बाद ये 3 का बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर यहाँ से एक शार्प डिक्लाइन आता है तो ये एक इरेगुलर करेक्शन वेव 2 यहाँ पे पूरा करके फिर ये कंटिन्यू कर सकता है, राइट। यहाँ पे ये कोई करेक्टिव पैटर्न हमें ये पैटर्न जो है कोई भी करेक्टिव पैटर्न लग नहीं रही है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये 1 पूरा हो चुका है और ये अगर एक इरेगुलर करेक्शन है, ये A, B और C और यहाँ पे ये 1 और अगर 2 है तो ये वेव 3 की पर्सनालिटी नहीं है, ये काफ़ी स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस कर रहा है, ये वेव 3 की पर्सनालिटी नहीं है, राइट। अगर ऐसा है तो ये वेव C हो सकता है। उस केस में अगर हम यहाँ से प्रोजेक्शन निकाले तो 100 to 123% अभी भी इसको हम रेजिस्टेंस रेंज मान सकते हैं। अगर इसको ब्रेक किए बिना ही अगर इस रेंज में आता है तो यहाँ पे फिर से ये रेजिस्टेंस ले सकता है और ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है जो हमने यहाँ से निकाला है, सॉरी यहाँ से निकाला है हमने ये इसको अभी भी हम एक 3 वे मूव मान रहे हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का रिट्रेसमेंट रेंज ये है और 18,112 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो ये नेगेटिव बन जाएगा और इस रेंज में एक डिक्लाइन हमें फिर से देखने को मिल सकता है जो सपोर्ट रेंज बन सकता है, राइट। और यहाँ से फिर से हम बाउंस तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही निफ्टी को हम नेगेटिव मानेंगे, राइट। तो अभी इस रेंज में ये क्लोजिंग दिया है, अगर यहाँ से बाउंस करता है तो ये रेजिस्टेंस रेंज है जहाँ पे ये हो सकता है कि एक इम्पल्स पूरा करे, राइट। और अगर इसको ब्रेक कर देता है मॉर्निंग में ही तो फिर से इस रेंज में हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है और यहाँ पे हम बाइंग का सिनारियो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई इंडिकेशन हमें बाइंग का मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर जा सकता है, हम उसको कैच कर सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें रिवर्सल पैटर्न दिखनी चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो पिछले वीडियो में 5 मिनट चार्ट में हमने समझा था ये एक इम्पल्सिव डिक्लाइन है और ये एक 3 वेव बाउंस लग रहा था। यहाँ पे भी हमने रिट्रेसमेंट निकाला था, ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट था, इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे भी हम निफ्टी के जैसे एक ABC यहाँ पे वेव C का डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे और यहाँ से फिर से ये कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन यहाँ पे भी बहुत ही साइडवेज, यहाँ पे बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा वॉलेटाइल यहाँ पे आज हमें लग रहा था। पॉजिटिविटी बहुत ही ज़्यादा दिख रही थी हमें, कोई भी यहाँ पे नेगेटिव
नहीं है, लेकिन करेक्टिव पैटर्न जो बननी चाहिए वो अभी भी हमें दिखाई नहीं दे रही है। जैसा हमने निफ्टी में डिस्कस किया, अगर ये करेक्टिव पैटर्न है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 कंप्लीट हो चुका है, तो ये वेव 3 की कोई पर्सनालिटी हमें नहीं लग रही है, जैसा हमने निफ्टी में डिस्कस किया। अभी अगर हम 1 आवर चार्ट देखें बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पे ये ए ओवर 1, बी ओवर 2 और सी ओवर 3, राइट। यहाँ पे ये इसको ओवरलैप भी अब कर चुका है, तो हम इसको अब ए बी सी भी कंसिडर कर सकते हैं, राइट। ये डिक्लाइन जो है वो ए बी सी डिक्लाइन अब हम कंसिडर कर सकते हैं। और वेव सी का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो 23 और 38% की रेंज को ऑलरेडी ये ब्रेक कर चुका है, इसके ऊपर आज भी पूरा दिन ट्रेड किया है। तो अब सेम रेंज जो है सपोर्ट की तरह काम कर सकती है, इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही बैंक निफ्टी को हम नेगेटिव मान सकते हैं। अभी ये जो बाउंस है उस पर फोकस करते हैं, वहाँ पे क्या लग रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये शार्प बाउंस जो है ये एक इम्पल्सिव ही लग रहा है, और ये शार्प डिक्लाइन ये भी इम्पल्सिव है। अब ये बाउंस जो है ये अब तक 3 वेव बाउंस है, राइट। अभी यहाँ से ये हमने इसका रिट्रेसमेंट निकाला है 23 to 38%। अगर यहाँ ये इसके अंदर ही क्लोजिंग दिया है, राइट। अगर यहाँ से बाउंस करता है तो ये 1 2 3 4 और 5th के प्रोजेक्शन ये आ रहे हैं, राइट। 38 और 61%, ये 38% तो इसके नीचे आ रहा है, इसलिए ये रेंज में जो है वेव 5 का प्रोजेक्शन है, और ये मैक्सिमम है। इस रेंज में ये एक्सटेंडेड हो सकता है। मैक्सिमम जो है वेव 5 100% तक प्रोजेक्ट करता है नॉर्मल केसेस में, तो इस पूरी रेंज को हम वेव 5 की रेंज बोल सकते हैं। अगर यहाँ से बाउंस करता है तो इस रेंज में ये इम्पल्स पूरा कर सकता है, लेकिन अगर मॉर्निंग में ही इसको ब्रेक कर देता है तो इसके अराउंड फिर से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, और वहाँ पे हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक डिक्लाइन के बाद रिवर्सल का इंडिकेशन मिलना चाहिए। ये डिक्लाइन की पैटर्न किस तरीके की है वो देखने के बाद यहाँ पे हम बाइंग का सिनारियो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही बैंक निफ्टी को हम नेगेटिव मानेंगे, अदरवाइज जो सिनारियो हमने निफ्टी में समझा सेम तरीके से यहाँ पे भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी इस लेवल के आसपास से हमें देखने को मिल सकती है। हमें फाइंड आउट करनी होगी रिवर्सल पैटर्न। अगर यहीं से बाउंस करता है तो अभी भी ये रेजिस्टेंस रेंज है जहाँ से हम एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इम्पल्स यहाँ पे पूरा हो सकता है। हालांकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेजर जो हमें लग रहा है वो वही ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, इंटरनल काउंटिंग में ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पैटर्न बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, राइट। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही।